नहीं, ये ठीक नहीं है। आपके कृष्ण गुणों में हमारे कृष्ण के बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। आपका पुत्र एक चरवाहा बालक है जो सारा दिन व्रज के वनों में गौएं चराता रहता है। उसके उसके प्रेम व प्रेम तत्व के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। कह रही राधा रानी बोलिए वो पूरे टाइम तो गौएं चराता रहता है, उसे प्रेम के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना वो प्रेम के तत्व को नहीं समझता, उसे उसका कोई ज्ञान नहीं है। किंतु हमारा कृष्ण सभी पुरुषों में अतुलनीय रतन मणि के समान है। राधा रानी बोली हमारा जो कृष्ण है पुरुषों में अतुलनीय है और रतन मणि के समान है। ये पुरुष रतन ए पुरुषोत्तम है। कितने योगी ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी इनके चरण कमलों की आराधना करते हैं। हमारा कृष्ण बहुत से बड़े बड़े राक्षसों का वध किए हैं। राधा रानी बोली हमारा कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा की त्रुटियों का संशोधन करते हैं। ब्रह्मा की जो त्रुटियां, ब्रह्मा जी जो गलती करते हैं उनकी गलतियों को भी सुधारा है। किसने? कृष्ण ने। अपने कृष्ण की बात करी है राधा रानी। माता यशोदा ने उत्तर दिया हमारा पुत्र भी ये सब कार्य किया है। अब बोल रही है यशोदा भैया हमारे पुत्र ने भी ये सारे कार्य किए हैं। सभी ब्रजवासी ये बात जानते हैं। जब मेरा पुत्र केवल 3 दिन का था तो उसने पुतना राक्षसी का वध कर दिया। अब राधा रानी और यशोदा मैया बता रही है महानता अपने पुत्र की। क्या कि जब वो क्या कितने दिन का था? 3 दिन का था, तो उसने क्या किया? राक्षसी पूतना का वध कर दिया। उसके बाद उसने शक्तासुर तृणावत को मारा। सब लोग जानते हैं ये सब यशोदा नंदन द्वारा किए गए कार्य हैं। ठीक है, यशोदा मैया उनके कारनामे गिना रही है भगवान के। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये लीला, बहुत मजा आएगा अभी इसमें। आगे चलते हैं। राधा रानी ने कहा इस प्रकार की चर्चा से हम लोग झगड़ा कलह की सृष्टि कर सकते हैं। राधा रानी ने बोला इस तरह हम लड़ते रहेंगे तो फिर क्या नाम है, झगड़ा ही होता रहेगा। अब बाद में आप समझ जाओगी कि कौन सा कृष्ण से अधिक गुण है। मतलब कह रही है कि बाद में आप समझ जाओ कौन से कृष्ण में अधिक गुण है। अभी हम लोगों को अपने कृष्ण के सिर पर एक चिन्ह अंकित कर देना चाहिए जिससे हम दोनों को पहचानने में कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो सके। कह रही है कि हम ना अपने कृष्ण पे एक चिन्ह लगा देते हैं, तिलक लगा देंगे ताकि हम अपने कृष्ण को पहचान पाए, क्योंकि आपका और कृष्ण हमारा एक जैसा दिखता है, कहीं बदल लिया तो आपने। फिर आगे चलती है। ऐसा कहकर राधा रानी कृष्ण को ललाट पर चंदन के लेप का एक निशान डाल देती हैं। कृष्ण के नीले मस्तक पर लगा गोल श्वेत चिन्ह किसी नीले पर्वत के पीछे उगते चंद्रमा के समान लग रहा था। राधा रानी सभी सखियों से कहीं अब तुम सब देखो हमारे कृष्ण के मस्तक पर चंदन का चिन्ह अंकित है। तुम सब हमारे कृष्ण पर विशेष दृष्टि रखना, यानी विशेष ध्यान रखना इसका, इसको कहीं जाए ना पाए। कृष्ण पर विशेष दृष्टि रखना जिससे वे खो ना जाए। राधा रानी बहुत चालाक है, यानी खो ना जाए, इसको ध्यान रखना जरा इसका। फिर राधा रानी और उनकी सखियां अपने कृष्ण को साथ लेकर यशोदा के घर गई। आ गई सब वहां पर। ठीक है, यशोदा के घर गई। यशोदा घर में प्रवेश कर देखी उनका कृष्ण अभी भी शैया पर सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और दूसरे कृष्ण के साथ नृत्य करवाने के लिए ले आई। अब ले आई यशोदा मैया भी अपने कृष्णा को। ठीक है, राधा रानी का कृष्णा भी वहीं पे है, यशोदा मैया का कृष्णा भी वहीं पर ही है। जब दोनों कृष्ण नृत्य करने लगे तो उनकी आभा दो झिलमिलाते नीलमणि के समान दिखाई दे रहे थे। हर कोई उनका नृत्य देखकर आश्चर्यचकित था। कभी भी वे लोग इसके पहले ऐसा अपूर्व दृश्य प्रत्यक्ष देखे नहीं थे। ऐसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि दो कृष्ण एक साथ डांस कर रहे हो। तभी अचानक यशोदा का कृष्ण गोपियों के कृष्ण, सॉरी मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ। तभी अचानक यशोदा जी का कृष्ण, यशोदा मैया का कृष्ण गोपियों के कृष्ण में लीन हो गए। अब भगवान ने अपना विस्तार बंद कर दिया, एक हो गए भगवान। अब दोनों के जो दो रूप थे ना वो एक हो गए। ठीक है, तभी अचानक यशोदा जी का कृष्ण गोपियों के कृष्ण में लीन हो गए एवं दोनों एक रूप में परिगृत हो गए। तब नृत्य समाप्त हो गया। राधा रानी एवं उनकी सखियां अपने कृष्ण को लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हुई। माता यशोदा, अब देखिए क्या होता है, अपने कृष्ण को ले जा रही है वो तो। अब दोनों कृष्ण एक हो गए। यशोदा मैया का विलाप देखिए अब क्या करने वाली है वो। यस, तैयार हुई। माता यशोदा अपने कृष्ण को वहां कहीं माता यशोदा अपने कृष्ण को वहां नहीं देख पाई।
और वे रोना प्रारंभ कर दी। मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरा कृष्ण कहाँ चला गया? तुम अपने कृष्ण को ले जा रही हो? तुम्हें अवश्य ही मेरे कृष्ण को मुझे वापस कर देना चाहिए। राधा रानी बोली, हम आपके कृष्ण को कहाँ ढूंढ सकते हैं? अपना तो ये कृष्ण तो हमारा जीवन प्राण है, ये आपका पुत्र नहीं है। जरा देखिए, हमारे कृष्ण के ललाट पर चंदन का चिन्ह है, जिससे मैं पहले लगाई थी। कह रही है राधा रानी, आपका कृष्ण कहाँ चला गया, हमें क्या पता, ये तो हमारा कृष्ण है। देखो, मैंने इसके माथे पे चंदन का तिलक लगाया था, ये हमारा कृष्ण है। यशोदा मैया बोली, तुम सब मिलकर उन दोनों से नृत्य करा रही थी। निश्चित रूप से तुमने मेरे कृष्ण को कहीं छुपा दिया है। तो ये तुम्हारी चाल कौशल है। हे राधा, तुम तो अनेक प्रकार के छल प्रपंच जानती हो। राधा रानी को बोल रही है, तुम्हारी चाल है, तुम तो अनेक प्रकार के छल और प्रपंच जानती हो। राधा रानी बोली, ये आंगन, राधा रानी क्या बोलती हैं, ये आंगन दीवार द्वारा चारों ओर से घिरा है। ये जो आंगन है, दीवारों मतलब बाउंड्री बनी हुई है, चारों ओर से घिरा हुआ है। दोनों कृष्ण यही नृत्य कर रहे थे, उनमें से एक कहाँ चला गया, हम कैसे जान सकती हैं? हमने तो स्वयं अभी इस स्थान को छोड़ा भी नहीं है। राधा रानी बोल रही है कि जो बाउंड्री है, देखो बाउंड्री हुई हुई है चारों तरफ, हमारा कृष्ण यहीं पे आप दोनों कृष्ण यहीं पे नृत्य कर रहे थे, उनमें से एक कहाँ चला गया, ये हम कैसे जान सकती हैं? हमने तो स्वयं इस स्थान को अभी तक छोड़ा भी नहीं है। तब यशोदा मैया अत्यंत करुणा स्वर से सविनय बोली, मेरे, अब देखिए ये जो कन्वर्सेशन है ना, बहुत सुंदर। यशोदा मैया क्या बोलती हैं, ध्यान से सुनिएगा। तब यशोदा मैया अत्यंत करुण स्वर में सविनय बोली, मेरे 5-7 बच्चे नहीं हैं। कह रही है कि मेरे 5 या 7 बच्चे नहीं हैं, मेरा केवल एक ही बच्चा है। वह माता पिता दोनों के लिए सुख संपत्ति स्वरूप है। वे एक वृद्ध व्यक्ति के हाथ को सहारा देने वाला लठिया के समान है। हे विनोदनी राधा, मेरे प्राण मेरे शरीर से निकलने ही वाले हैं। मेरे कृष्ण को लौटाकर मेरे प्राण की रक्षा करो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ रही हूँ। याद आई कुछ बात? याद आया क्या कहा था भगवान ने राधा रानी से? कि आपका लेवल जो है वो यशोदा मैया से भी ज्यादा है, ऊंचा है। हाँ, और भी कुछ बोला था उन्होंने। उन्होंने बोला था कि राधा रानी देखोगी आप कि आप यशोदा मैया आपके चरण पकड़ेंगी। तो अब यशोदा मैया वही कर रही हैं, मेरे कृष्ण को लौटा दो, हे मेरे प्राण की रक्षा करो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ रही हूँ। आ गई ना बात, भगवान ने जो बोला था, कृपा कर मेरे कृष्ण को मुझे वापस दे दो। मेरे बहुत सारे पुत्र नहीं है, मेरे बहुत बच्चे नहीं है, ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है कृष्णा, हमें लौटा दो, हमें वापस दे दो। कृपा पूर्वक मेरे कृष्ण को मुझे वापस दे दो, आज से मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। राधा रानी की महिमा दिखा रहे हैं भगवान ना। कृष्ण जब यशोदा को इस प्रकार बोलते हुए सुने तब उन्होंने राधा रानी की ओर देखा। अब राधा रानी की ओर देखते हैं भगवान, क्योंकि भगवान की ही लीला है ना सारी। तब वे मुदुल मुस्काए और उसका हाथ और इसके साथ ही थोड़ा सा अंग संचालन के द्वारा कुछ संकेत किए। राधा रानी बोली, आप ब्रज की रानी हैं, आप मेरी वयोवृद्धा हैं, मेरी पूजनीय माता हैं, आप मेरे पांव क्यों पकड़ रही हैं? मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों क्यों आप मुझे प्रार्थना पूर्वक ये सब बातें बोल रही हैं? ये राधा रानी ने बोला। माता यशोदा ने कहा, कृपया करके यथाशीघ्र मेरे पुत्र को लौटा दो, ऐसा करने से तुम समस्त अपराधों से मुक्त हो जाओगी, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। यशोदा मैया बहुत विलाप कर रही, कह रही मेरे पुत्र को लौटा दो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ। तो राधा रानी बोल रही है कि आप जो है आप जो है क्या नाम है, इतनी वयोवृद्ध है, इतनी ज्यादा पूजनीय है, आप मेरे पाँव क्यों पकड़ रही हैं, मुझे अपराध लगेगा। तब यशोदा मैया बोली कि मेरे पुत्र को लौटा दो, तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा। राधा रानी बोली, किंतु मैं कैसे उसे ला सकती हूँ, मैं उसको कहाँ खोजने जाऊं? यशोदा मैया बोली, यशोदा मैया राधा रानी से जब ये बातें सुनी तो रोना आरंभ कर दी। कौन रोने लगी? यशोदा मैया। एक अत्यंत करुणा स्वर से बोली, मैं अपनी नीलमणि के बिना, भगवान को क्या कह रही है, नीलमणि के संबोधित कर रही है, मैं अपने नीलमणि के बिना और अधिक प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी।
यह कहकर यशोदा मैया मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राधा रानी कृष्ण की ओर देखकर बोली, अब क्या करना चाहिए? अब बोल रही है कि अब क्या करूं मैं? तुम्हारी ये तुम्हारी माता है जिन्होंने तुम्हें अपने गर्भ में धारण की, वही इस समय तुम्हारे सामने प्राण त्याग रही हैं। कृपया कर कर मुझे बताओ इस समय में क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, तुम्हें उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है, मेरी माता अभी मरने वाली नहीं है। राधा रानी यशोदा के पास जाकर उनके कान में बोली, कृष्ण की माता यशोदा उठिए, जाग जाइए, आपका कृष्ण वापस आ गया है। जो ही कृष्ण का नाम यशोदा मैया के कान में प्रवेश किया, तो ही उसी क्षण वे जग गईं एवं बोली, हे श्रीमती, मेरा कृष्ण कहाँ है? राधा रानी ने उत्तर दिया, आपका पुत्र कृष्ण हमारे कृष्ण के साथ नृत्य करते करते थक गया था। अब उन्होंने उत्तर दिया है राधा रानी ने, आपका जो कृष्ण था हमारे कृष्ण के साथ नृत्य करते करते थक गया, वे अपने शयन कक्ष में चला गया और वहां अपनी शैया पर सो रहा है। यशोदा जी को पूर्ण विश्वास था कि राधा रानी कभी झूठ नहीं बोलती। वे तत्काल कृष्ण के शयन कक्ष में गईं और कृष्ण को वहां अपनी शैया पर सोते हुए देखी। नंद रानी यशोदा परम स्नेह के साथ अपने पुत्र को उठाई और उन्हें सालिंगन में अवयुद्ध कर ली, अर्थात उनको अपने गले से लगा ली और उसको बार बार चुम्बन करने लगी। अब सभी सखियां अपने अपने घर जाने के लिए चल दी। इस प्रकार कृष्ण राधा रानी की श्रेष्ठता प्रतिपादित स्थापित किया। ठीक है, तो राधा रानी की जो महानता है भगवान ने स्थापित किया और जो जो बोला था, जो जो वर्ड बोले थे वो एज इट इज कराया, मतलब एज इट इज ही हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट लीला में चले तो श्याम कुंड और राधा कुंड के बारे में पढ़ते हैं। आपको एक पास टाइम ऐड हो चुका है आपकी डायरी में। ये बहुत सुंदर पास टाइम था। जब इसको सुनाते हैं ना मोहन रूपा प्रभु जी, तो बहुत सुंदर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे कोई 7-8 पुत्र नहीं है, मेरा कोई एक ही पुत्र है। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 19। यस, श्याम कुंड और राधा कुंड का प्राकट्य। एक बार कंस ने एक असुर को ब्रज में भेजा जिसका नाम क्या था? अरिष्टासुर। वे असुर सांड का रूप धारण करके व्रज में आया था। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो असुर कौन था, कैसे आया, किसने भेजा? तो आप जरूर हाईलाइट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, वो असुर का नाम था अरिष्टासुर और वो आया था सांड के रूप में, ब्रज में आया। वे अत्यंत भयानक था और सारे ब्रजवासी को भय से त्रस्त करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बड़ी आसानी से अरिष्टासुर का वध कर दिया। उसी रात्रि श्री कृष्ण गोपियों को आकर्षित करके अनेक उनके साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए अपनी मोहिनी वंशी को बजाया। उसी रात भगवान ने क्या किया? रासलीला में नृत्य करने के लिए क्या किया? अपनी बांसुरी को बजाया भगवान ने। तब क्या होता है? राधा रानी देखिए क्या बोलेंगी। तब राधा रानी ललिता एवं अन्य सखियां वंशी ध्वनि सुनकर कृष्ण के पास आ रही थी। तब वे सब आपस में इस प्रकार चर्चा करने लगी। हम देखिए क्या चर्चा कर रही हैं सारी की सारी मिलके। ब्रजराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण आज एक सांड का वध किए हैं। इस प्रकार उन्होंने पाप किया है। शास्त्र में वर्णन किया गया है, यदि कोई राजा पाप करता है तो उसकी प्रजा नागरिकों को उस पाप का फल भोगना पड़ता है। इस नीति से के अनुसार ब्रजराज श्री कृष्ण गोवध करके जो पाप किया है, निश्चय ही वे पाप हमें भी प्रभावित किया होगा। हमें अवश्य भगवती पौर्णमासी से परामर्श कर लेना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि इस पाप की मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो इस तरह से बातें कर रही हैं सारी गोपियां। इस प्रकार चर्चा करते हुए वे लोग कृष्ण के पास पहुंच गईं और उच्च स्वर में बोली, जिससे कृष्ण उसे सुन सके। राधा रानी कृष्ण से बोली, हे सांड को मारने वाले, बोलती है हे भगवान, ऐसा जोर से चिल्ला रही है कृष्ण के पास जाके, बोल रही है हे सांड को मारने वाले, आज तुम हमारे शरीर का स्पर्श मत करना। बोल रही है कि तुम आज हमें छूना मत। कृष्ण को डांट रही है राधा रानी। कृष्ण ने उत्तर दिए, हे मूर्ख गोपियों, ये वास्तव में सांड नहीं था, वे तो एक असुर था जो सांड का रूप धरकर ब्रजवासियों की क्षति हानि पहुंचाने के लिए आया था।
राधा रानी ने कहा, हे कृष्ण, भले ही वे असुर ही था, फिर भी उसने एक सांड का रूप धारण किया था ना। वृत्रासुर भी एक असुर था, किंतु उसका हत्या करने पर इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसी प्रकार ये अष्टासुर भले ही एक असुर था, चूंकि वे सांड का रूप धारण के रूप में आया था, इसलिए तुम्हें अवश्य पाप लगेगा। राधा रानी बोली, तुम्हें तो पाप लगेगा क्योंकि तुमने एक सांड गोवंश का वध किया है। अब देखिए क्या होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। कृष्ण जब राधा रानी से इस व्याख्या सुने तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल पाया। वे भूमि पर जब कृष्ण राधा रानी से ये व्याख्या सुने तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल पाया। वे भूमि पर नीचे की ओर देखते हुए शर्मनाक चेहरा बनाए हुए खड़े रहे। भगवान जो है अपना चेहरे को नीचे कर लिए। फिर उन्होंने राधा रानी से पूछा, हाँ, यदि पाप हो गया, हमसे यदि पाप हो गया तो इसका क्या समाधान है? पाप मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी ने और उनकी सखियों ने कहा, हमने पौर्णमासी एवं गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी से सुना है कि इस प्रकार के पाप के लिए सभी पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए एवं उन तीर्थों में स्नान करना चाहिए। केवल ऐसा करने पर ही सांड हत्या का पाप से मुक्ति संभव है। बोलिए कि सभी नदियों में जाओ, जाके स्नान करो, तभी पाप संभव है। अब आगे चलते हैं। तब कृष्ण राधा रानी से प्रायश्चित करने की विधि सुने तो अपनी विनम्रता त्याग कर बोले, हाँ तुम सोच रही हो तुम सोच रही हो कि सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए मुझे तीनों लोकों में सभी जगह जाना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं यहाँ सभी तीर्थों को ले आता हूँ। अब बोल रहे हैं भगवान, तुम बोल रही हो कि सब जगह पूरे ब्रह्मांड में जाके मैं सभी तीर्थों में जाके स्नान करूं, देखो मैं सभी को यहाँ ले आता हूँ। इसके बाद क्रोधित मुद्रा में श्री कृष्ण ने अपनी बाई एड़ी से पृथ्वी पर आघात किए। मतलब भगवान ने अपनी बाई पैर की एड़ी को पृथ्वी पर मारा जोर से। तब उस पद्मघात से उस स्थान पर एक छिद्र बन गया और तत्काल पाताल लोक से भोगवती गंगा प्रकट हो गई। ठीक है। तब कृष्ण उस जल में सभी तीर्थों को आमंत्रित किए। उनके आदेश से सभी तीर्थ वहां प्रकट हुए, उस कुंड के जल में प्रवेश किए। ठीक है, सभी तीर्थ वहां आ गए। उस कुंड के जल में स्नान करने के बाद कृष्ण बोले, मैं इस कुंड में सभी तीर्थों के पवित्र जल भरने की व्यवस्था किया जो नित्य इसी रूप में विद्यमान रहेगा। फिर राधा रानी उनकी सखियों से बोले, अब मैं इस कुंड के जल में स्नान कर पाप मुक्त हो गया, किंतु तुम लोगों का क्या होगा? तुमने तो इस जीवन में कोई पुण्य कर्म किया नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे सभी तीर्थों में स्नान करोगी? सभी गोपियां बोली, है कृष्ण, तुम बड़े ही धोखेबाज हो। तुम्हारी शटता को कौन, मतलब तुम्हारी श्रेष्ठता कौन समझ सकता है? इस कुंड का जल साधारण जल है। तुम इतने गर्व से कैसे कह सकते हो कि इस कुंड में सभी तीर्थों का जल है? तुम्हारी बात पर हमें विश्वास नहीं है। बोल रही गोपियां कि हमें तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। ठीक है। गोपियों से इस प्रकार की बात सुनकर कृष्ण समस्त तीर्थों को आह्वान किए। भगवान ने अब समस्त तीर्थों को बुला लिया। तत्काल सभी तीर्थ अपने अपने स्वरूप में राधा रानी के सामने प्रकट हो गए और एक एक करके उन सभी ने राधा रानी से अपना परिचय दिया। मैं लवण समुद्र हूँ। मैं एक देखो, अब ये सारे तीर्थ ना अब राधा रानी के समक्ष जो है उपस्थित हो गए, अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैं लवण समुद्र हूँ, मैं दधिका हूँ, मैं सोन नद हूँ, मैं सोन नद हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं ताम्रपाणी हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं रेवा नदी हूँ। इस प्रकार सभी ने इस कुंड में जल के रूप में प्रवेश किया। ये सब लोगों ने थे ना, सारे तीर्थ आके उन्होंने क्या किया? कुंड में प्रवेश किया। कौन से कुंड में? कृष्ण कुंड में। यस, श्याम कुंड। कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब तुम हमारे संशय के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैंने सभी तीर्थों के पवित्र जल का स्नान कर लिया है, परिणामतः सारे पापों से मुक्त हो चुका हूँ।
परंतु तुम्हारे विषय में क्या होगा? ब्रज के नागरिक होकर भी असुर के पक्षपाती होने के कारण तुम भी पाप से दूषित हो गई हो। भगवान बोल रहे हैं एक असुर का पक्षपात लेने से तुम भी दूषित हो गई हो पाप से। तो अब बोले अब तुम लोग भी इसी कुंड में जल में स्नान करके पाप मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम सभी दूषित रहोगी, तुम लोग मेरे देह का स्पर्श नहीं कर सकोगी। भगवान बोले तुम भी दूषित रहोगी और मुझे टच नहीं कर सकती हो फिर तुम। राधा रानी बोली हे सखीगण, कृष्ण अपने पैरों को के ठोकर से इस कुंड की सृष्टि किए हैं। इस प्रकार ये कोई मंगल शुभ संदेश नहीं है। इसके अलावा कृष्ण इस कुंड में स्नान किए हैं, इसके जिससे इनका पाप इसमें धुला है। राधा रानी बोली है कृष्ण ने कोई महान काम नहीं किया है, अभी उन्होंने क्या किया अपना पैर जो है उसमें धो लिए हैं, तो ये कोई महान काम नहीं है, उनके पाप भी इस कुंड में आ गए हैं। राधा रानी बोली उनके पाप भी इस कुंड में है, इसीलिए ये जल दूषित हो गया है। हमें इस कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, हमें अपने लिए अवश्य अलग कुंड खोदना चाहिए एवं उसके जल में स्नान करना चाहिए। राधा रानी बोली हम ना कुंड अलग बनाएंगी, हम तुम्हारे जल में क्यों स्नान करें, तुम्हारे पाप इसमें आ गए। कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड के पश्चिम की ओर राधा रानी एक स्थान देखी जहाँ अरिष्टासुर के खुर के आघात से एक गड्ढा बन गया था। राधा रानी अपने हाथ के कंगन से खुदाई प्रारंभ कर दी। उनकी सखियां उनकी सहायता करने लगी। वहां इतनी गोपियां थीं कि थोड़े समय में ही एक बड़ा कुंड तैयार हो गया। चूंकि ये कुंड राधा रानी के कंगन से खोदा गया था, इसलिए इसका नाम कंगन कुंड बाद में राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार राधा रानी अतिशीघ्र कृष्ण कुंड या श्याम कुंड के पास एक सुंदर रम्य कुंड का निर्माण की। कृष्ण इसे देखकर चकित हो गए। उन्होंने राधा रानी से कहा हे कमलाक्षी, तुमने बहुत सुंदर कुंड बनाया है, लेकिन इस कुंड का क्या प्रयोजन यदि उसमें जल ना हो? जो भी हो, मैं तुम्हारी सखियों के साथ अपने कुंड से तुम्हारे कुंड में जल भरने की अनुमति दे सकता हूँ। कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राधा रानी अपना मुख दूसरी ओर फेर ली। राधा रानी ने कहा बड़ा आया जल देने वाला। तो राधा रानी ने ना क्या किया कि अब अपनी सखियों को बोलेंगी हम अपना जल लाएंगे मानसी गंगा से। चलिए आगे चलते हैं। तो कुंड अब कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर राधा रानी अपना मुख दूसरी ओर फेर ली और चुंबक थोड़ी उठाकर बोली नहीं नहीं, तुम्हारा कुंड उन पापों से दूषित है तो जो तुमने स्नान करके इसमें छोड़े हो। हम उस जल में स्नान नहीं करेंगे, हम अपनी लाखों सखियों की सहायता से मानसी गंगा से जल लाऊंगी। कह रही है मैं तो अपनी लाखों सखियों के साथ मिलकर मानसी गंगा से जल लाऊंगी। राधा रानी ने क्या किया था, अपने कुंड से लेकर और मानसी गंगा तक एक बहुत बड़ी ना गोपियों की पंक्ति बनाई थी, मतलब एक क्यू बनाई थी गोपियों की। गोपियां क्या करती थी, मानसी गंगा से जल लेती, दूसरी गोपी को देती, दूसरी गोपी फिर आगे गोपी को देती, फिर आगे गोपी को देती, इस तरह से करते करते राधा रानी तक आता, राधा रानी वो जल लेके उसमें डालती। हे भगवान, ऐसे इन्होंने पूरी क्यू बना रखी थी। इस प्रकार मैं पूरे विश्व में अपने कुंड का अतुल्य महिमा स्थापित करूंगी। कृष्ण ने सोचा ये तो राधा रानी और उनकी सखियों के लिए बहुत ही अधिक श्रमपूर्ण कार्य होगा। कृष्ण सोच रहे हैं ये तो बहुत ही मेहनत का काम है, ये तो बहुत मेहनत लगेगी इनको ऐसे मानसी गंगा से जल ला के डालेंगे इसके अंदर। तो इसीलिए उन्होंने सभी तीर्थों को राधिका के निकट जाकर सेवा करने का निर्देश दिया। भगवान ने क्या किया, सभी तीर्थों को बोला जाओ राधा रानी के पास जाओ, उनको बोलो कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने देख लिया था राधा रानी थक गई है, कुंड भर ही नहीं रहा है, जल डाल रही है सूखा जा रहा है, भर ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो रही है, पसीना टपक रहा है, क्या बोले कृष्णा को। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि जाओ, सभी तीर्थों को बोला जाके राधिका के निकट जाके बोलो कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तत्काल सभी तीर्थगण अपने अपने स्वरूप में प्रकट होकर राधा रानी के सामने जाकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा हे देवी, कौन आपकी महिमा की गणना कर सकता है, आपकी महिमा का अंत वेद भी नहीं जानते। ब्रह्मा शिव देव ऋषि नारद भी आपकी असीमित महिमा का अंत नहीं पा सकते। श्री उद्धव सर्वदा आपकी महिमा का ध्यान करते हैं, आपके चरण कमलों के तलवे के सौंदर्य की कामना लक्ष्मी भी करती हैं। केवल एक व्यक्ति पूर्ण रूप से आपकी महिमा को जानता है, वे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो आपके प्रति प्रेम के वशीभूत होकर आपके दिव्य शरीर से निकलने वाले पसीने को साफ करते हैं। वे आपके चरण कमलों को
चरण कमलों को अमूल्य रत्नों से बने नुपुरों द्वारा सुंदर ढंग से सजाते हैं। आपका दर्शन रूप कृपा प्रसाद पाकर वे अपने को सर्वपेक्षा भाग्यशाली अनुभव करते हैं। उनकी आज्ञा कृपा द्वारा हम उनकी एड़ी की आघात से उत्पन्न इस कुंड में प्रवेश किए हैं। श्रीमती राधिका, हमारे ऊपर अपनी कृपा पूर्वक दृष्टि डालकर हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने इस कुंड में हमें सर्वदा रहने दीजिए, जिससे हमें कृष्ण के साथ आपकी मधुरपूर्ण विलास लीला का दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मूर्तिमान तीर्थों की ऐसी प्रार्थना सुनकर राधा रानी कृष्ण की ओर देखकर मधुर मुस्काई। अब राधा रानी समझ गई, मुस्कुराने लगी कृष्ण की ओर देख के। फिर उन्होंने बोला, हे तीर्थों, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार मेरे कुंड में प्रवेश कर सकते हो। राधा रानी बोली, उनको चारा नहीं है, अब तो जो ये बोल रहे हैं उसे कर लो, अब आ जाओ हमारे तीर्थ में। अब राधा रानी ने क्या बोलती है, नेक्स्ट लाइन। राधा रानी के इस प्रकार कृपा पूर्वक आदेश का उच्चारण होते ही श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की सहायता से दोनों कुंडों के मध्य भाग में एक छिद्र कर दिए। भगवान ने क्या कर दिया, अपनी बांसुरी से दोनों कुंडों के मध्य एक छिद्र कर दिया। आप देखा होगा आपने, राधा कुंड और श्याम कुंड नीचे से मिला हुए हैं, देखा है? तो सबने देखा है ना, राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों मिले हुए नीचे छिद्र कर दिया भगवान ने। फलस्वरूप श्याम कुंड तथा राधा कुंड प्रवेश कर गए। अब भगवान क्या हुआ, भगवान ने श्याम कुंड और राधा कुंड में एक दूसरे प्रवेश कर गए। श्याम कुंड और राधा कुंड मिल गए, ठीक है, उनका जल भी मिल गया। थोड़ा सा रह गया है, फिर हम वाइंड अप करेंगे। श्रीमती राधा रानी अपने कुंड में कार्तिक कृष्ण अष्टमी, मतलब जिसे बहुला अष्टमी कहते हैं, लास्ट ईयर हम लोग गए थे बहुला अष्टमी पे। श्रीमती राधा रानी अपने कुंड में कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी बहुला अष्टमी की तिथि को अर्धरात्रि में प्रवेश करके स्नान की। राधा रानी स्नान किए हैं बहुला अष्टमी के दिन रात को अर्धरात्रि में। जब आपको याद होगा जयश्री, जब राधा कुंड में रात को अनाउंसमेंट हुआ था कि अब स्नान का टाइम आ गया है, सभी तीर्थयात्री स्नान कर लें, याद है? तो यस यस वही सारी बातें यहाँ रिपीट हो रही हैं। श्रीमती राधा रानी अपने कुंड में कार्तिक कृष्ण अष्टमी बहुला अष्टमी को तिथि के अर्धरात्रि में प्रवेश करके स्नान की। जब कृष्ण राधा कुंड को जलपूर्ण देखे तो वे सभी उसमें स्नान किए। फिर वे राधा रानी से बोले, हे प्रियतमे, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस कुंड में मैं प्रतिदिन स्नान करूंगा। भगवान बोल रहे हैं कि जो कुंड तुमने बनाया है इसमें मैं प्रतिदिन स्नान करूंगा। जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही तुम्हारा ये कुंड मुझे अत्यंत प्रिय है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त इस तिथि में राधा कुंड आविर्भाव के शुभ मुहूर्त में अपने जीवन को सार्थक करने की इच्छा से इस कुंड में स्नान करते हैं। कंगन कुंड राधा कुंड के अंदर अभी भी विद्यमान है। जो कंगन कुंड है राधा रानी का, जो कंगन से खुदा हुआ है, वो अभी भी राधा कुंड के अंदर भी अभी भी विद्यमान है। ये 20 फीट चौड़ा वर्गाकार और 16 फीट गहरा है। 16 फीट नीचे गहरा है और 20 फीट क्या है, चौड़ा है। सफाई करने के उद्देश्य से जब राधा कुंड को खाली किया गया, तब ये जल शून्य किया गया, तब कंगन कुंड दिखाई दे रहा था। तब कंगन कुंड दिखाई देता है राधा कुंड का। जब सफाई होती है राधा कुंड की हर साल, तब वो जो कंगन कुंड है जिससे राधा रानी ने खोदा था, वो अभी भी दिखाई देता है। और आश्चर्य की बात यह है, कुंड का जल खाली करने के बाद भी फिर उसके बाद रात तक ये कुंड एज इट इज भर जाता है जैसे पहला था, और वो जल कभी ना ओवरफ्लो होता है ना कभी कम होता है। वो एज इट इज वो अपने लेवल पे रहता है। तो इट्स अ वेरी मिरेकल, ये मिरेकल है। भगवान कहते हैं कि नहीं है भगवान इस संसार, भगवान सब जगह है, सब जगह। जो ये लीलाएं भगवान की जो कहा हम जो पढ़ रहे हैं, ये कोई साधारण लीलाएं नहीं है, ठीक है। तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे भी कितना पूछना है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो राधा कुंड की सफाई होती है वो किसी स्पेसिफिक दिन होती है? आपका मुझे क्वेश्चन थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे।
मतलब जैसे एवरी ईयर राधा कुंड को साफ किया जाता है ना? तो वो किसी पर्टिकुलर दिन होता है? इसका मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन सा पर्टिकुलर डे होता है, पर इतना पता है कि क्लीन होता है राधा कुंड। और इस आपने जैसे महिमा सुन ली ना राधा कुंड की, भगवान स्वयं उसमें स्नान करते हैं, तो मतलब और ये भी बोला जाता है कि राधा रानी का लिक्विड फॉर्म है राधा कुंड। तो डिवोटीज को अदर्स तिथि में स्नान करने के लिए नहीं बोला जाता, सिर्फ एक बहुला अष्टमी के दिन रात को स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि तब स्नान कर सकते हैं, अदरवाइज स्नान नहीं कर सकते। इट्स वेरी वर्शिपेबल, मतलब बहुत पूजनीय है। उसमें जो है ना, आप अपने पैरों को भी कहते हैं कि पैरों को धोना नहीं चाहिए कुंड के अंदर कभी भी। पैरों को धोने के उद्देश्य से क्या है कि हम अपने पैरों को जाके धोएं, धोना नहीं चाहिए पैरों के अंदर, कि हम सिर्फ पैर धोने के लिए कुंड में पैर डालें, नहीं। अगर आप कुंड में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले आचमन करना चाहिए। ठीक है, पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए। उसके बाद राधा रानी से प्रेयर करनी चाहिए, हे प्रिय राधा रानी, कृपा की हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। तो फिर उस आचमन जब आप आचमन करेंगे, उसके बाद आप अपने ऊपर छींटा दे सकते हैं और कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, तब अपने पर वो जल डाल सकते हैं। ठीक है, कुंड में प्रवेश कर सकते हैं तब। लेकिन सिर्फ पैर धोना है, मुझे जाके अपने पैरों को वॉश करना है, तो ये आप अपराध कर बैठोगे कि मुझे जाके पैर धो के आना है कुंड में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कुंड की अपराध हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है सारा कुछ और बहुत ज्यादा स्पेशियस। जब भी मैं राधा कुंड को देखती हूँ तो मुझे बड़ी हृदय में कुछ प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। एक मिनट के लिए भी नहीं हम सोए थे उस दिन, बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था कि थक गए थे। लेकिन जब माता जी ने बोला अभी सो जाओ, सब लोग सो जाओ, माता जी सबको सुला रही थी, स्लीपिंग पिल दे रही थी सबको, तब जाके थोड़ा सा आया था झोंका। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि सब नहा सकते हैं, तब भागे सब लोग। लेकिन बहुत वहां पे कितना भीड़ होता है, जयश्री बताएगी। जयश्री कैसा लगा था आपको, थोड़ा बताओ सबको, क्योंकि सब लोग नहीं थे। माता जी माता जी एकदम जैम पैक्ड हो गया था, जैम पैक्ड। और हमने इस भीड़ में ना एकदम चिपक के सारी आरतियां गा दी थी क्योंकि पता नहीं था कि बचेंगे भीड़ में या नहीं बचेंगे, क्योंकि इतने चिपके हुए थे। बट हाँ, जब वहां पे हम गए थे तो आपने मेरे को थोड़ा डर लगता है पानी से, तो मैं डुबकी नहीं लगा रही थी, मैं अपना सिर्फ सर दे रही थी। आपने जबरदस्ती अपनी मेरी मुंडी पकड़ के बोला नहीं, 3 बार तुमको डिप करना ही करना है। फिर वो हमने करा। जगन्नाथ प्रभु जी का बहुत थैंक यू था कि वो साथ थे, उन्होंने इतना हेल्प किया, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत स्लिपरी स्लिपरी सर, बहुत 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 भीड़ थी, बहुत दूर दूर से आए थे। बट बहुत अच्छा लगा था उस दिन। और उस दिन हमें स्टे करने के लिए भी अच्छी जगह मिली थी, अच्छी जगह थी वो भी बहुत। फिर वहाँ हम्म, पे कपड़े चेंज करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो हमने स्नान किया था वो वाला पार्ट, मतलब वो वाला पार्ट माता जी मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती वो। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। और कभी भी मौका मिले तो ये अवसर होना नहीं चाहिए, बहुला अष्टमी के दिन ग्रुप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रुप के साथ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? यस जयश्री। माता जी, जैसे इसमें बोला हुआ है कि अर्धरात्रि को स्नान करना चाहिए, तो अगर जैसे कोई भी इंसान है वो अर्धरात्रि को नहीं जा पाता, तो क्या वो नॉर्मली बहुला अष्टमी पे जाके स्नान कर सकता है? देखिए, बहुला अष्टमी की ना एक तिथि, एक टाइमिंग होता है बहुला अष्टमी पे ना। बहुला अष्टमी पे एक तिथि, एक टाइमिंग डिसाइडेड होता है, उस टाइम में ड्यूरेशन पीरियड में स्नान करना होता है। उसके बाद कुंड में प्रवेश वर्जित है, नहीं करना होता। ठीक है, तो वो तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तिथि में ही स्नान करना होता है, इसलिए यहाँ पे उस तिथि का स्पष्ट तरीके से वर्णन किया गया है। यस ईशा। हाँ हाँ, लास्ट के वर्ष में आता है, लास्ट के वर्ष में 14 15 या 16। हम्म। हाँ। हम्म।
वो मैं आपको बताऊंगी देख के, ठीक है, क्योंकि उसमें बाद में ये प्रभुपाद जी के द्वारा ही बाद में ये जो प्रभुपाद जी का जो स्टेटमेंट है, इसके बाद ही स्टेटमेंट आया था, प्रभुपाद जी ने वर्जित कर दिया था कि डिवोटीज का भाव चेंज हो रहा है, मतलब वो स्विमिंग करने के लिए वो उसको पर्पस, मतलब और कुछ पर्पस, उनका जो भाव है वो चेंज हो रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला कि बहुलाष्टमी के दिन सिर्फ बहुलाष्टमी के दिन ही अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर चुके हैं, बहुलाष्टमी क्या किसी भी तिथि पर स्नान नहीं करना, लेकिन कुछ डिवोटीज जो है बहुलाष्टमी पर स्नान कर सकते हैं। ऐसा कुछ डिवोटीज जैसे उर्मिला माता जी है, वो बहुलाष्टमी पर ही ले जाती हैं, स्नान करा देती हैं। पर लेकिन बहुत से डिवोटीज मोहन प्रभु जी को अगर आप सुनेंगे ना, उनके अभी लेक्चर आएगा, तो वो अगर ये लाइन, अगर ये वाला उन्होंने लिया पार्ट, तो वो बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, स्नान वर्जित है, स्नान नहीं करना, डिवोटी स्नान नहीं कर सकते, सिर्फ आचमन कर सकते हैं, तो आचमन करो। क्योंकि राधा रानी की महिमा को हम लोग एक मटीरियली कॉन्सेप्ट से क्यों समझने का प्रयास करते हैं, वो बहुत ट्रांसेंडेंटल है ना, इसलिए तो गुह्यतम है ना। इस ज्ञान को आप देखो कोई पढ़ाने की हिम्मत भी नहीं करता, इसको कोई समझा ना, समझने वाली बुद्धि होती लोगों के पास, ना कोई समझाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अभी क्वालिफाइड नहीं है बोलने के लिए। मेरे पास तो खुद ही क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ राधा रानी से, प्लीज काइंडली ब्लेस मी राधा रानी, सो दैट आई एम एक्सप्लेन समथिंग अबाउट यू, कि मैं कुछ बोल पाऊँ राधा रानी आपके लिए। तो नहीं है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है कि हम जो है राधा रानी को एक्सप्लेन कर पाए, उनको समझ पाए। तो प्रभुपाद जी का नेक्स्ट स्टेटमेंट एक लेटर के थ्रू आया था, तो प्रभुपाद जी ने वो मना कर दिया था कि मेरे डिसाइपल भी इसमें प्रवेश ना करें, एक्सेप्ट बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी के लिए भी वैसे कुछ डिवोटी प्रभु जी मना करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड। जयश्री आपका साउंड नहीं आ रहा है मेरे पास। हरे कृष्ण। बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत घिर 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 आवाज आ रही, मतलब या फिर ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम है समथिंग। दी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ अब आ रही है। माता जी मुझे पूछना था कि सेम चीजें शाम को नेटवर्क गया, नेटवर्क नहीं आ रहा। आप आपका नेटवर्क चला जा रहा है और क्लैरिटी नहीं है, या आप नोट डाउन कर दो या फिर ग्रुप में पूछ लेना। ओके, श्याम कुंड पर नहीं, श्याम कुंड पर अप्लाई नहीं होती है, राधा कुंड पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो राधा रानी तो बहुत ज्यादा ट्रांसेंडेंटल है ना, भगवान की ट्रेजर पोटेंसी है। श्याम कुंड पे तो ऐसा मैंने नहीं सुना कि श्याम कुंड पे भी ऐसा कुछ बाउंडेशन है, सिर्फ राधा कुंड पे ही सुना है कि राधा कुंड पे अलाउड नहीं है, बहुत मुश्किल। मैंने राधा कुंड में अब तक अराउंड 6-7 बार स्नान किया होगा अब तक राधा कुंड में। और जब मैंने फर्स्ट टाइम स्नान किया था राधा कुंड में, तो बहुत अच्छा लगा था उर्मिला माता जी के साथ। और 2019 में, 2019 की बात है शायद, हाँ 2019 19 था या फिर 18 था, समथिंग ऐसा ही ईयर था कोई, तब मैंने फर्स्ट टाइम माता जी के साथ गई थी। तो बहुत अच्छा, कार्तिक में तो आप जानते ही हैं, शाम को दीपदान करो, सुबह दीपदान करो, और दामोदर अष्टकम गाओ, नमामीश्वरम, है ना, सच्चिदानंद रूपम। इस सो ब्लेसफुल, तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है भगवान के सामने दीपदान करना, सो ब्लेसफुल। करिएगा आप लोग भी, ठीक है, सब लोग अरेंजमेंट करिएगा, आने 1-8 महीना रह गया, बस आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाइंड अप करते हैं, थोड़ा टाइम इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि क्लास थोड़ा लेट शुरू हुआ था, तो यही वाइंड अप करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार